पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में भले ही करारी हार मिली हो, लेकिन बीजेपी के लिए उनके तेवर जरा भी नहीं बदले। सरकार पर उनका हमला जारी है। इसी कड़ी में ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ एक बार फिर बड़ा हमला बोला है। साथ ही सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता के हमलों से बीजेपी की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी अब विपक्ष की भूमिका में आ गई हैं, लेकिन बीजेपी पर उनके हमले जारी हैं। बल्कि चुनाव नतीजों में मिली हार के बाद तो उन्होंने बीजेपी पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर स्टेट टेररिज्म का आरोप लगाया। उन्होंने अपने शासनकाल में हुए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए बीजेपी के राज में हो रही तोड़फोड़ पर बड़ा हमला बोला है। हाल ही में हुई हावड़ा रेलवे स्टेशन इलाके में बुलडोजर एक्शन के बाद उनका ये बयान आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि हमारी सरकार ने हमेशा विकास और पुनर्वास की राजनीति की, जबकि अब के दौर में लूट, तोड़फोड़ और निशान मिटाने की कोशिश की जा रही है। जब कल्याणी एक्सप्रेस सेतु का निर्माण किया गया था, तब 43 घर प्रभावित हुए थे। तब हमारी सरकार ने उन सभी परिवारों के लिए समान घर बनाकर पुनर्वास किया था, लेकिन अब प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर लोगों को उजाड़ा जा रहा है। ममता ने साफ कहा कि संविधान की रक्षा के लिए वो अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी और किसी भी तरह की दमनकारी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगी। ममता ने कहा, मैं न्यायपालिका को याद दिलाना चाहती हूं कि वो कानून के सच्चे रक्षक हैं। मैं राज्य आतंकवाद के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रखूंगी। मैं देखूंगी कि किसमें ज्यादा शक्ति है, संविधान में या बंदूक में। इस दौरान ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि दिल्ली की सत्ता से गिरने के बाद आपको अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। यानी साफ है, ममता बनर्जी इतनी जल्दी शांत नहीं बैठने वाली, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ना तय है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।